मुज़ाकरात जो कामयाब हो गए, मुज़ाकरात आपके कामयाब हो गए, आपको मुबारकबाद। लेकिन ये देखिए माल रोड है और आप ये देखें कि ये कौन सा एहतजाज है। माल रोड यहाँ पे वीआईपी गेस्ट आने होते हैं, दूसरे ममालिक के लोग आने होते हैं, वीआईपी मूवमेंट होती है। आपका एहतजाज ख़त्म हो गया, स्पीकर लेके जा रहे हैं। ये देखें ये गंद का कौन जिम्मेदार है? आप लोगों ने जाना नहीं है, ये हम लोग खुद उठा के जाएंगे। उठाएंगे ना? चलें आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपकी वीडियो हाँ बिल्कुल, थैंक यू। नाज़रीन ये माल रोड में हाँ चलें बिस्मिल्लाह। ये शाहबाज नाज़रीन, आज यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था। आप दिखाएं पूरा दिखाएं कि यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा माल रोड एक मेन शहर है, वो कैसी इतनी जो है ना गर्दलूद हो सकती है। तो मैंने इनके जो क़यादत कर रहे थे, सर उठाएं बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। सफाई निस्फ़ ईमान है। ये देखें गवर्नर हाउस बिल्कुल सामने, गवर्नर हाउस के बाहर ये एहतजाज था और इतना गंदा। ये दिखाएं मेरा कैमरामैन, अगर राना वकार साहब दिखा सकें। सफाई करवाई आपने कभी? दिखाएं मुझे, आप वीडियो दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, आप कभी आपने पहले वीडियो दिखा? हाँ जी, सफाई करना निस्फ़ ईमान है। हम सफाई वाले पैसे नहीं लेते क्या? जनरल सेक्रेटरी सफाई कर रहा है खुद। देखो हमें आने ही ना देते यहाँ पे। क्यों नहीं? आपका अपना पाकिस्तान कार्ड बना हुआ है, पासपोर्ट बना हुआ है, मेरे बच्चों का क्यों नहीं बन रहा? क्या वजह? आप बताओ ना, आप मुझे सफाई करवा रहे हो तो ये भी बताओ। जिसने टोपी रखी हुई है, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, उसको क्यों में से निकाल दिया जाता है? यार तू पठान है, तू बाहर आ जा। किन लोगों के यानी कि पासपोर्ट नहीं बनाए जा रहे? जो मुहाजिरीन हैं या किसी खास मखसूस इलाके से हैं, या ये तमाम पख्तून? नहीं ब्रदर, ये तमाम पख्तूनों के जो है ना वो नहीं बनाए जा रहे। पाकिस्तान के पख्तून जो हैं उनके आईडी पासपोर्ट भी नहीं बनाए जा रहे हैं। 6, 7, 8 दफ़ा चक्कर लगवाते हैं, उसके बाद काम नहीं होता। तो उसके बाद बाहर जो एजेंट इनके होते हैं 15,000 से लेके 45,000 तक इनके रेट है। पैसे दे के काम हो जाएगा सर, पैसे दे के काम हो जाएगा 100%। उसके सबूत हैं हमारे पास कि एक मुल्क है, 2 कानून नहीं चल सकते। नाज़रीन माल रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और गवर्नर हाउस के बाहर पख्तून बरादरी जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। एहतजाज की वजह क्या थी, क्या रीज़न थी, क्या मसले मसाइल थे? आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? जहांगीर मेरा नाम है। जहांगीर भाई, क्या मामला था? मैंने देखा है कि गवर्नर हाउस के बाहर ये जो एहतजाज था, अभी क्या मामला था? ये हमारे पख्तून बरादरी जो यहाँ पे रहते हैं, तकरीबन को 100 साल के करीब यहाँ पे हो गए। मोमन के कौम यहाँ रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर जाते हैं, ID कार्ड के दफ्तर जाते हैं, तो हमारे लिए मुश्किलात है। हम मुहाजिरीन है। जी कहते हैं ये फ़लाने, तो हमारे पख्तूनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। इसी के बारे में यहाँ पे हमने धरना रखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात जो कामयाब हो गए, तो इसी की वजह से जो है ना हमने धरना भी ख़त्म कर दिया। मुज़ाकरात आपके कामयाब हो गए, आपको मुबारकबाद। लेकिन ये देखिए माल रोड है और आप ये देखें कि ये कौन सा एहतजाज है। माल रोड यहाँ पे वीआईपी गेस्ट आने होते हैं, दूसरे ममालिक के लोग आने होते हैं, वीआईपी मूवमेंट होती है। आपका एहतजाज ख़त्म हो गया, स्पीकर लेके जा रहे हैं। ये देखें ये गंद का कौन जिम्मेदार है? ये तो हमने जो हमारी जो इंतज़ामिया थी ना, हमने पहले से ये कहा हुआ था कि यहाँ पे किसी चीज़ को नुकसान नहीं देना और अपना सामान वगैरह ये हमने पहले कहा था। अब आपको पता ही है इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, अब किसी को क्या कह सकते हैं। ये अब कौन उठाएगा? पहले से इनको कहा था। बहरहाल हमने अपने साथियों को कह देते हैं जो हमारी इंतज़ामिया है, तो वो इंशाल्लाह वो इसको सफाई करवा देते हैं। उठवाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आज के एहतजाज का क्या मकसद था? सबसे पहले तो न्यू टीवी का और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारी बात आगे पहुंची है। और राना सनाउल्लाह का आज आपको पता बहुत बिजी शेड्यूल था, उसके बाद भी उन्होंने हमें टाइम दिया। और हमारा जो मौक़िफ़ था भाई बड़ा सीधा सा छोटा सा एक मौक़िफ़ था कि 78 के डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो अगर आप हमसे मांग रहे हैं तो वो उस टाइम बहुत से लोगों के घर नहीं थे, जायदादें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। लिहाजा क्योंकि एक मुल्क है, 2 कानून नहीं चल सकते। आप मेहरबानी करें कि जो बाकी लोगों के साथ, बाकी सूबों के साथ मामला हो रहे हैं वो हमारे साथ भी करें। हमारा कोई ऐसी चीज़, कोई बहुत स्पेशल चीज़ हम लोग किसी से नहीं मांग रहे या कोई प्रोटोकॉल नहीं मांग रहे। ये कह रहे हैं कि जो आईनी हक़ है वो आप हमें दें। किन लोगों के यानी कि पासपोर्ट नहीं बनाए जा रहे? जो मुहाजिरीन हैं या किसी खास मखसूस इलाके से हैं, या ये तमाम पख्तून? नहीं ब्रदर, ये तमाम पख्तूनों के जो है ना वो नहीं बनाए जा रहे। पाकिस्तान के पख्तून जो हैं उनके ID पासपोर्ट भी नहीं बनाए जा रहे। होता ब्रदर क्या है, जिस आपको पता है कि ID कार्ड एक जो है वो जब जारी हो जाता है तो उसके बाद तो पासपोर्ट और पाकिस्तान के शहरी हो जाते हैं। तो क्योंकि भुट्टो साहब ने ये वो किए थे, तो उसके बाद भाई तो पासपोर्ट जब है वो ज़रूरी हो जाता है। ID के कार्ड के ऊपर आपको पासपोर्ट मिल जाता है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पासपोर्ट के टाइम भी 78 का रिकॉर्ड मांगते हैं, 6, 7, 8 दफ़ा चक्कर लगवाते हैं, उसके बाद काम नहीं होता। तो उसके बाद बाहर जो एजेंट इनके होते हैं
15,000 से लेके 45,000 तक इनके रेट है। पैसे दे के काम हो जाएगा सर पैसे दे के काम हो जाएगा 100% उसके सबूत हैं हमारे पास, हम आपको सबूत भी देने को तैयार हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे आपको मुबारकबाद देनी है कि आपके मुज़ाकरात कामयाब हुए और अल्लाह करे आपके तमाम मसाइल हल हो जाए। एक जो चीज़ थी जो मुझे लगी वो मैंने पिछले भाइयों को भी कहा कि यहाँ पे ये माल रोड है, यहाँ पे हमारे गेस्ट आने होते हैं दूसरे ममालिक, आपको पता है पीसी होटल है, जितने भी आपके फॉरनर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, स्टेट के गेस्ट होते हैं, उन्होंने यहाँ से गुजरना है, तो आपने अपने लोगों से कहना है जो गंद डाला है वो उठा के जाए। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। ये देखिए ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे हम लोग शुरू करते हैं, लीड कर रहे हैं ना, ये हम लोग शुरू करते हैं। हाँ से शुरू करते हैं। सर आपकी मोहब्बत, सर आपकी मोहब्बत, थैंक यू सो मच। आपका प्यार है, आप लोगों का प्यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के एहतजाज का क्या मकसद था? आज के एहतजाज का एक पैगाम था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर चीज़ का इस मुल्क में ये हल कैसे होएगा कि मतलब हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हम एज आ पाकिस्तानी, एज आ पुख्तून, एज आ इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ कश्मीर तक दी, लेकिन फिर हमें एहतजाज ही करना पड़ा। क्या वजह क्या थी, मसला क्या था? मसला ये था कि पासपोर्ट के किसी भी ऑफिस में जाती है, स्पेशली नादरा का जो पासपोर्ट का ऑफिस है सगिया पुल पे, वहाँ पे बैठता तल्लत सईद या सैयद जो भी है उसका नाम, वो उसने एक ऐसी दुकानदारी शुरू की हुई है, 20 से 25,000 रुपये पर पासपोर्ट लेता है, जिनका रिन्यू होने के लिए भी आता है, और जो पैसे नहीं देता हर शख्स से? हाँ नहीं, हर पश्तून से, मतलब जिसने टोपी रखी हुई है, जिसने दाढ़ी रखी हुई है, उसको क्यों में से निकाल दिया जाता है, यार तू पठान है, तू बाहर आ जा। नहीं, क्या ये मुहाजिरीन लोग हैं, ये हिजरत करके आए हुए थे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पश्तून लोया जरगा नुमाइंदगी कर रही है पाकिस्तान के पख्तूनों का, जो पाकिस्तानी है, जो इस मुल्क के शहरी हैं। अब मेरी जम्पल जो है वो लाहौरी की है, हमें लोग कहते हैं तो तेरे दो पिंड ने, लाहौर है और वो मोहम्मद एजेंसी है। हम लोगों की, हमारे बच्चों की पैदाइशें, अगर हमारे साथ कोई लाहौर का कोई तगड़ा बंदा भी आके कहे ना आज ये लाहौर दे 8 दरवाजे हैं, उसके अंदर से एक दरवाजे से घुसते हैं, दूसरे में से निकलते हैं, तो हम उनको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि जम्पल साड़ी लाहौर दी है। तो हम इनको ये मैसेज देना चाहते हैं, हर चीज़ का हल प्रोटेस्ट और मतलब पैसे मांगते हैं आपसे? हाँ पैसे मांगते हैं। क्या वजह, क्या बताते हैं? वजह गुंडागर्दी तो उनके साथ ये किया जा रहा है, पश्तून के साथ किया जा रहा है। पश्तून के साथ देखें, ये बड़ी ये मुल्क अनासर ये प्लानिंग है। हम मेरी स्पेशल इदारों से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को चेक किया जाए कि ये मुल्क तोड़ने की या पठान पंजाबी सिंधी वाली बात करना, कौम परस्ती की तरफ लेके जाना। हमारे आज के प्रोटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा, एक ही झंडा था, वो पाकिस्तान का झंडा था, और गैर सियासी प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे मार रोड पे, हमें शौक नहीं था। मुज़ाकरात आपके हो गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो जो मुज़ाकरात जो हुए हैं वो आप लोग के साथ हमने शेयर किए हैं। चंद दिनों तक हमें इस्लामाबाद बुलाया गया, क्योंकि वजारत दाखिला जो है वो इधर लाहौर ही में, तो हमारा उनके साथ टाइम हो गया है, तहरीरी टाइम हुआ है, और हम अब इस्लामाबाद इंशाल्लाह जाएंगे अपने वक्त के साथ। वहाँ पे चेयरमैन नादरा और डीजी पासपोर्ट वो बैठेंगे, और वज़ीर-ए-आज़म हमसे कुछ लोग होंगे, और ये तहरीरी मुआहिदा आएगा। हम ज़ुबानी कलामी मुआहिदे पे ये ख़त्म नहीं किया हमने, ये याद रखना। आप लीड कर रहे थे आज? हम ये कर रही है पश्तून मोमन लोया जरगा, मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, अकबर खान मोमन मेरा नाम है। आपकी ज़ेरे क़यादत आज यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोमन लोया जरगा की ज़ेरे से साहिब। सर आपकी ज़ेरे क़यादत ये जो भी हुआ है, एहतजाज हुआ है, ये नीचे देखिए माल रोड है, और ये देखिए गंद कितना डाला। आप लोगों ने जाना नहीं है, ये हम लोग खुद उठा के जाएंगे। उठाएंगे जी इंशाल्लाह, ये खुद उठा के हम आपकी कवरेज करते हैं। आप कवरेज करें, हम खुद उठा के जाएंगे इंशाल्लाह। हम इसीलिए खड़े, हम इसीलिए ये हम उठा के जाएंगे। आप रोड है यहाँ पे, वीआईपी मूवमेंट, बाहर के लोग आते हैं। भाई वीआईपी मूवमेंट नहीं, पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान। कोई मेहमान आया हो, आपका मेहमान क्या देखेगा? भाई ये मेरा मुल्क है, इसको मेरा घर है, इसको मैंने आपको बात कर रहा हूँ कि कोई भी आपका दूसरे ममालिक से आपके गेस्ट आते हैं ना, मेहमान आता है, वो देखेगा कि इनका मेन इशारा है वो। भाई ये सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था, इसको हम खुद ही करेंगे। ये उठाएंगे ना? चले आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपकी वीडियो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। नाज़रीन ये माल रोड, हाँ चले 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 बिस्मिल्लाह, ये शाहबाज। नाज़रीन आज यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था, आप दिखाएं दिखाएं दिखाएं, पूरा दिखाएं कि यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा माल रोड एक मेन शहर है, वो कैसी इतनी जो है ना गर्दलूद हो सकती है। तो मैंने इनके जो क़यादत कर रहे थे, सर उठाएं उठाएं, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। सफाई निस्फ ईमान है, ये देखें, ये देखें गवर्नर हाउस बिल्कुल सामने, गवर्नर हाउस के बाहर ये एहतजाज था, और इतना गंदा। ये दिखाएं मेरा कैमरामैन, अगर राना वकार साहब दिखा सकें, और खान साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये आज का बहुत वो हमारा वो जनरल सेक्रेटरी भी उठा रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब उठा रहे हैं। हाँ ये देखें,
ये मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम का फ़ायदा हो गया, नहीं तो ये गंद कल सुबह तक इसी तरह रहना था। जनरल सेक्रेटरी सफाई कर रहा है खुद। ये कर देंगे ना सफाई, सफाई नहीं सुमान सर आप हमसे टैक्स तो नहीं मांगेंगे ना फिर? किस चीज़ का टैक्स? जो सफाई वाले जो मुलाजमीन को आप पैसे देते हैं। देखिए मेरी बात हम करेंगे। अगर मैं यहाँ पे अपने मकसद के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने मकसद के लिए बैठा हूँ, मैं गंद डाल रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसको रोक दे। रोकें। आपने अपने मकसद के लिए रोकी, आप वहाँ पे खड़े हो जाए, हम साफ करते हैं। आपने अपने मकसद के लिए रोकी थी, अपने मकसद के लिए रोकी थी ना, तो फिर अपना गंद पाकिस्तान भी हमारा ही है और सफाई भी हमने ही करनी है। नहीं सुमान है ना सफाई, सब कुछ हमने करना है। देखिए, सबसे अच्छा, ज्यादा मोहब्बत वतन आपका नाम यही क्या पठान है? है। आपका नाम क्या है? जहांगीर। जहांगीर लेके आना छोड़ो अच्छा यार। चलें, अच्छा जहांगीर भाई ठीक है, वो नहीं आ रहे कि जब आपने अपने मकसद के लिए रोकी थी जी, ट्रैफिक, जी, जी। तो ये भी देखे ना, आप लोग बैठे थे गंद डाला, तो ये भी इसके लिए भी रोको। देखो हमें आने ही ना देते यहाँ पे। क्यों नहीं? आपका अपना पाकिस्तान कार्ड बना हुआ है, पासपोर्ट बना हुआ है, मेरे बच्चों का क्यों नहीं बन रहा? क्या वजह? आप बताओ ना, आप मुझे सफाई करवा रहे हो तो ये भी बताओ। आप आपके मुज़ाकरा तो कामयाब हो गए ना? हो गए ना, अभी तक क्यों नहीं था? एहतजाज में पहले सफाई करवाई आपने कभी? दिखाएं मुझे, आप वीडियो दिखाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाएं वीडियो आप। कभी आपने पहले वीडियो दिखा दिया? हाँ जी। सफाई करना निस्मान है। हम सफाई वाले पैसे नहीं लेते क्या? देखिए। मुलाजम हम ही करेंगे सफाई भाई, हम ही करेंगे। नहीं करेंगे, क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे भाई हैं इधर। करेंगे इंशाल्लाह सफाई, हम करेंगे, आप हम सफाई आपके सामने करेंगे, लेकिन कभी हुई नहीं। अमर धरने जुलूस में गए हैं, अमर धरने जुलूस में गए, कभी सफाई नहीं हुई। करेंगे भाई, सफाई हम करेंगे, हम सफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे जो पश्तून बरादरी है उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि इन्हें इस्लामाबाद बुला के उनके जो भी मसाइल हैं, बताया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे 100 साल से यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ की जमपल हैं, हम यहाँ के पंजाब के रिहायशी हैं। उन्होंने कहा कि इतना पंजाब का किसी शख्स को नहीं पता होगा जितना मुझे पता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की रिहाइश यहाँ पे है, अगर आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट बना है तो मेरे बच्चों का भी हक है। और इंशाल्लाह ताला इनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ये लोग इस्लामाबाद भी जाएंगे। जो एक मुझे चीज़ नज़र आई, क्योंकि अगर कल को कोई ये कहे कि पश्तून भाई आए थे और यहाँ पे गंद डाल के गए, उसकी मैंने इनको जो है वो निशानदेही की और जिस पे जो इनके जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने लब्बाई कहते हुए हमारे सामने जो है सफाई का अमल शुरू भी करवाया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।